खण्डमण्डलाकारं व्याप्येन चराचरं तत्पदं दर्शितम् तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो नमो सद्गुरु नमो जासमको परम स्थिते अधिक गाव संत धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय जो कछु कहाँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मुद मंगलमय साधु समाजे धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं एवं बहनों, आज ग्रंथ पाठ में ईश्वर स्वरूप की चर्चा हुई है। ईश्वर का स्वरूप अगर कोई ठीक ठीक समझ जाएंगे कि सही में ईश्वर का स्वरूप ऐसा ही होगा, उनके लिए यह ऋषि वाक्य सार्थक हो जाएगा। एह चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति न चेदिया वेदीन महति विनिष्टे भूतेषु भूतेषु विचितधीरा प्रेत्यास्माल्लोकात् मृता भवन्ति। यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया, देखिए जानना दो तरह से होता है। एक केवल बुद्धि के द्वारा जानना होता है, दूसरा प्रत्यक्ष करके जानना होता है। जो केवल बुद्धि के द्वारा परमात्मा स्वरूप को जान लेते हैं, बस विषय मत कीजिए, उनके लिए क्या हो जाता है अभी आप लोगों को मैंने सुनाया। एह चेद वेदी दत्त सत्यमस्ति न चेदिया वेदीन महति विनिष्टे भूतेषु भूतेषु धीरा प्रेत्यास्माल्लोकात् मृता भवन्ति। यदि इस जन्म में, मनुष्य जन्म में जान लिया, बुद्धि को जान लिया, तब तो ठीक है। नहीं जाना तो बड़ी भारी हानि है। यहाँ जानने से मतलब केवल बुद्धि में जानना,
तो बुद्धि में जान तो सही में सुख स्वरूप ऐसा उनके लिए क्या ठीक है। उस जीवात्मा को मनुष्य शरीर मिलेगा, कोई भी हो उसको मनुष्य शरीर मिलेगा। कल बुद्धि में जानने से अगर कोई प्रत्यक्ष करके जान ले तो दुखों से छूट जाएगा, आवंतिक से मुक्त हो जाएगा। यह तो बहुत दूर की बात हुई। कम से कम मनुष्य मिलता रहे, ईश्वर भक्ति करते हैं, एकदम मोक्ष की प्राप्ति हो। इसी के लिए महापुरुष ने प्रयास किया है कि लोग बुद्धि में समझे सही में सुख स्वरूप ऐसा है। बुद्धि में समझाने के ख्याल से गुरुदेव सरल भाषा में समझाने का प्रयास किए। आप पढ़ेंगे सत्संग योग चतुर्थ भाग में, चेतन और जड़ के संमंडल शांत और अनस्थिर है। सारे शांतों के पार में अनंत अवश्य है, वह एक ही एक है। चेतन और जड़ के संमंडल शांत सीमा वाला, जड़ प्रकृति के चार भाग हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण। स्थूल शांत मतलब इसके बाहर जगह, खाली जगह, यही ससीम हो गए। सूक्ष्म शांत, इसके बाद अवकाश। कारण शांत, इसके बाद अवकाश। महाकारण शांत, इसके बाद अवकाश। सब ससीम हो गए। चेतन मंडल वह भी शांत, उसके बाद अवकाश, सीमा वाला। सभी शांतों में व्यापक होकर के जो अपना मंडल बाहर रखे हैं, उसी को महापुरुषों ने कहा अनंत। अनंत एक ही खुद दो नहीं। अगर दो अनंत मान लेंगे तो दोनों ससीम हो जाएगा, सीमा वाला हो जाएगा। तो अनंत एक ही एक है, उसके बाहर अवकाश नहीं है। अब इसी बात को समझाने के ख्याल से हम इस तरह प्रयास किए हैं कि जो एक ही एक है, इस सबसे पहले के हैं, उसके पहले कुछ नहीं। कबीर साहब ने समझाने का प्रयास किया कि प्रथम एक सो आपे आप, सबसे पहले परमात्मा जो सबसे पहले के हैं, वे कभी जन्म नहीं लेती हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती है, उनके कोई माए बाप नहीं होती हैं। वे सब जगह एक समान ओतप्रोत हैं। कर्ता एक अगम है आप, वाके कोई माई न बाप, कर्ता के बंधु नहीं नारी, सदा अखंडित अगम अपारी। कर्ता को वो खावे न पीवे, कर्ता को वो मरे न जीवे, कर्तक स्वरूप न रेखा, कर्तक से वरण न भीखा। जाके जात गोत्र कछु नाहि, महिमा उर जाए वही पाही। रूप अरूप नहीं तही नाव, वरण अवर नहीं दिठाओ। कहे कबीर विचार की, तब कुछ कीर्तम ना है, परम पुरुष आप ही अगम अगोचर माय। कर्ता एक ही एक है, और वे सबसे समीप हैं, भीतर भी है बाहर भी है, उनसे कुछ कहीं खाली नहीं है। ब्रह्मे वेदमृतम पश्चात वरम पश्चात वरम, दक्षिण स्त्रोत्र अधस्त्रोत्रम च प्रसिद्धम, ब्रह्मे वेदम विस्मितम वरिष्ठम।
अमृत ब्रह्मी आगे है, पीछे है, बाईं ओर है, दाईं ओर है, ऊपर है, नीचे है, भीतर है, बाहर, सर्वत्र है। तो जो सर्वत्र है वह एक ही एक है। वे पहले होने कारण सृष्टि के कण कण में व्यापक होकर के अपना मंडल बाहर रखे हैं। इतने में सूक्ष्म है कि उनके लिए महापुरुषों ने कहा वे अद्भुत हैं। अद्भुत क्यों कहा? हम लोग शरीर के भीतर में 4 इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। चारों का 4 काम है। मन का काम है संकल्प विकल्प करना, बुद्धि काम है निर्णय करना, चित्त का काम है स्पंदन करना, अहंकार का मैंपन का बोध करना। ये 4 असल में है जड़। तो जब जड़ है तो मन संकल्प विकल्प कैसे करता है, बुद्धि निर्णय कैसे करता है, चित्त स्पंदन कैसे करता है, अहंकार मैंपन का बोध कैसे करता है? किसी की शक्ति से। किस शक्ति से? चेतन की शक्ति से। जिस शक्ति से चालना काम करती है उस चेतन में भी परमात्मा सनातन व्यापक होके अपना मंडल बाहर रखे हैं। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा स्वरूप अखंडित व्यापी चैतन्य चैतन, ऊपर नीचे आगे पीछे दाहिने बाएं अनंत, बड़ा में बड़ा छोटा छोटा मैं तो सब लिखा। तो चेतन को चेतना प्रदान करने वाले परमात्मा है, इसलिए उनको अद्भुत कहा गया है। जो परमात्मा ऐसे हैं उनको कोई वाणी के द्वारा कहा नहीं सकता है। वहां वाणी का विषय नहीं है। गुरुदेव साधना के संत बन गए तब इन्होंने कहा, क्या कहा? प्रभु वर्णन में आवे नाही, अकथ कहने में आता है, अनाम इनका कोई नाम नहीं है। वो सब जगह। तो जो सब जगह सघनता से है उनको कोई भी व्यक्ति इस आंख से नहीं देख सकते हैं, ख्याल से नहीं देख सकते हैं, स्वप्न में नहीं देख सकते हैं, यहाँ तक कि दिव्य से नहीं देख सकते हैं। तो उनका आकार प्रकार नहीं, रूप रेखा नहीं है। गुरुदेव साधना करके संत बन गए तब इन्होंने जोरदार शब्दों में कहा, क्या कहा? है जिसका नहीं रंग नहीं रूप रेखा, जिसे दिव्य दृष्टि हो से नहीं कोई देखा, जिससे उनको नहीं देख सकते। तो जो सब में है सबसे बाहर है, अगर उनको कोई देखना चाहते हैं उन्हें आप से प्राप्त करनी पड़ेगी। आप उनको हम देख सकते हैं, उन्हें मिल सकते हैं, तो आप से प्राप्त कैसे होगी? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो आप से प्राप्त हो इसके लिए अंतर साधन में नादनुसंधान करना पड़ेगा। आप से प्राप्त के लिए नादनुसंधान, नाद की खोज, सब एक सत्य की खोज। जब एक सत्य की खोज हो जाएगी तो आत्म से खुल जाएगी। उस आत्म से क्या होगा? उस आत्म से सबसे पहले आत्म आपको आप ही जाने, या जीवात्मा अपने से अपना पहचान कर लेगा, परमात्मा का साक्षात्कार करेगा, उसका परम कल्याण हो जाएगा। तो आत्म प्राप्त करने के लिए नादनुसंधान करने के लिए महापुरुषों ने कहा, नाद खोज करने के लिए कहा। अगर कोई यह सोचे जब सब साधना करने से ये काम बनता है और साधना नहीं करें तो नहीं, क्रम से सब साधना करने के लिए महापुरुषों ने कहा। अंतिम में सब साधना, इस साधना में सफल हो जाए
एक शब्द की प्राप्ति हो जाए, हमारे आत्मशक्ति खुल जाए। इसलिए जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए, सबका कहना है भाई इसके लिए आपको बैठने क्लास से बैठना होगा। अब बैठ के हिलडोल नहीं करना पड़ेगा। बैठने कला में हिलडोल तजी, धरगर मत सीधा साध्यासना सीना, सीधा बैठिए, हिलडोल नहीं कीजिए। इस तरह बैठना पड़ता है, देर तक बैठना पड़ता है। जैसे क्यों बैठना होता है? तो देखिए, जैसे चक्का ऊपर नीचे घुमा करता है, ठीक सबके सामने में तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण अनुसार घुमा करता है। जब तमोगुण प्रधानता आती है, जब तक मन नहीं लगता है, रजोगुण प्रधानता में मन नहीं लगता है, सतोगुण प्रधानता में मन लगता है जब ध्यान करने में, तो सतोगुण हमारे सामने आ जाए, इसी की प्रतीक्षा के लिए साधक को दीर्घ बैठना पड़ता है। बैठने कला से बैठना होता है। जो देर तक बैठ करके क्रम से 4 क्रिया करेंगे, जब गुरु की दया से एक की प्राप्ति हो जाएगी तो आप खुल जाएगी, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, जीव का परम कल्याण हो जाएगा। इसकी जानकारी देने वाला यही सत्संग है। ऐसा करने से ऐसा होगा। सत्संग है जब हम लोग कर रहे हैं, प्रेरणा प्रदान करने वाला ही सत्संग है। जानकारी के लिए और प्रेरणा के लिए यह बाहरी सत्संग है। हम लोग बाहरी सत्संग में जरूर आना चाहिए, शांत और प्रयास करना चाहिए। यही आपकी सेवा थोड़ा सा रखा।